गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो डालूँगी, फुल गार्डनिंग की एक वीडियो डालूँगी, तो बस वही करने आई हूँ मैं आज। और मेरे साथ मेरे दोनों बंदर भी आए हैं। इन्हें ये हो रहा है कि मम्मी कर क्या रही है। मैंने यहाँ धनिया रखा था, साबुत धनिया, वो पूरा पैकेट फाड़ के उसको स्मेल करके और उसको छोड़ दिया है। मैं एक दिन पहले आके वैसे तो मतलब जो खुदाई थी वो सब मैं कर गई थी। थोड़ा सा ना जैसे मिट्टी को करना पड़ता है ना, गुड़ाई करनी पड़ती है, वो मैं कर गई थी। जो मेड़े या कह लीजिए बाड़ बनाने की जो ज़रूरत थी, ऊंचाई पगडंडी जो हम बनाते हैं बीज बोने के लिए, वो भी मैं कर गई थी एक दिन पहले। बस ये है कि ये दोनों घूम गए थे सारे के ऊपर से, सब पंजे पंजे के निशान हो गए थे और जो मेड़े बनाई थी वो भी दबा दी थी। तो वही बस अब थोड़ी सी फिनिशिंग ठीक कर रही हूँ ताकि मेरे को बोने में, बीज डालने में आसानी रहे। ये मैंने ना कुछ मेड़े बनाई थी, कुछ आप इसे क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मेड़ कह लीजिए, बाड़ कह लीजिए। ये मैंने बनाई थी गाजर और मूली के बीज डालने के लिए। और मैं गाजर और मूली के बीज लाई थी, मुझे मतलब 10-10 रुपए के पैकेट मिले मात्र वो। और उसमें काफ़ी बीज थे। मैं आपको दिखाऊं, ये मूली का है और इसी तरह से ये गाजर के हैं। मतलब 10 रुपए में ही इतनी अच्छी क्वांटिटी थी बीजों की, आप अभी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये तो मेरे हाथ में है और पैकेट में इससे अभी दुगना पड़ा है। हालांकि मुझे इतने की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने बांट दिए थे। अब ये जो बाड़े बनाई हैं ना, बस मैंने इनमें ना हल्के हल्के होल कर लिए हैं, छेद कर लिए हैं, और उन्हीं छेदों में मैं पिरो रही हूँ या कह लीजिए डाल रही हूँ इन बीजों को। ये सबसे पहले मैंने डाले हैं गाजर के बीज। मैंने बनाई थी कुल 4 मेड़े मेरी क्यारी के अनुसार, जिसमें मैं 2 में गाजर डालूँगी और 2 में मैं मूली के बीज डालूँगी। ये है मूली के बीज। मुझे ना कलर देखकर लगा था कि ये गाजर के बीज हैं। मैंने पहले कभी इतना मतलब इतने अच्छे से गार्डनिंग करी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गार्डनिंग का। पर ये था कि मेरे पास खाली जगह पड़ी थी, मेरा पूरा 100 गज का प्लॉट है ये मेरे पास खाली पड़ा था, तो अब सर्दियाँ आ रही हैं तो क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। ये जो पौधा बार बार बीच में आ रहा है, ये ना शिमला मिर्च का पौधा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये शिमला मिर्च का पौधा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि मैं गार्डनिंग मतलब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैंने यहीं पर गार्डनिंग करना शुरू किया है। जैसे मैंने डाले थे गाजर के बीज, उसी तरह से मैंने ये मेड़ में होल करके मूली के बीज डाले हैं। ये मेरी एक क्यारी थी, मैंने ना इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक मैंने हॉरिजॉन्टल मेड़ बनाई है और एक मैंने वर्टिकल मेड़ बनाई है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। उसका जो बेसिक कारण है वो है ये। मैंने ना अभी तक मैंने धनिया ही बोया था, मेथी तो बोई ही नहीं थी। जो मैंने धनिया बोया था ना, वो मैंने बिल्कुल जो सूखे बीज होते हैं ना उनका बोया था। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि धनिया और मेथी अगर आप बोने जा रहे हो तो 2 घंटे पहले उसे भिगो दीजिए और 1 घंटे पहले पानी निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने ये 4 मेड़े इसलिए बनाई थी कि मैं 2 में धनिया बोऊंगी, एक गीला वाला और एक सूखा वाला, और 2 में मैं बोऊंगी मेथी, एक गीले वाली और एक सूखे वाली, मतलब एक भिगोई हुई और एक बिना। तो मैंने गीला डाल दिया है दोनों, मेथी भी और धनिया भी। अब मैं डालूंगी ऐसे ही सूखा वाला जो साबुत धनिया होता है। मैंने इस पर एक बेलन लगा लिया था बस थोड़ा सा, और यहाँ पर भी मैंने इसको मतलब मुट्ठी में भी थोड़ा रगड़ लिया था ताकि बीज जो हैं वो निकल आएँ। और ये मैंने सूखा धनिया डाला है। इसी तरह से मैं दूसरी जो मेरी चौथी बची है मेड़, या कह लीजिए जो चौथा हिस्सा बचा है, उसमें मैं इसी तरह से मेथी स्प्राउट कर दूँगी। और बस इनको स्प्राउट करने के बाद, फैलाने के बाद, स्प्रेड करने के बाद इनको बहुत हल्की हल्की मिट्टी की परत से मैं इनको ढकूँगी। ये है टमाटर और बैंगन की पौध जो मैं लाई थी। ये जो छोटे वाली है मेरे हाथ में, ये है टमाटर की पौध और दूसरी है बैंगन की पौध। मुझे ये 15-15 रुपए में मिली हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे 10 से 15 पौध एक गुच्छे में थी, मतलब 10 पौध सिर्फ 15 रुपए की। तो ये जो क्यारी है इसमें मैं लगा रही हूँ पहले बैंगन, क्योंकि अच्छी ये थोड़ी सी बड़ी क्यारी है, बैंगन फैलता है तो थोड़ा उसको जगह चाहिए। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जितना हो सके थोड़ा डिस्टेंस पे लगाऊं इनको, क्योंकि जो बैंगन का है ना वो एक तरह से बुश तैयार होगा,
तो वो आपस में फिर जब टकराते हैं या जब वो अपनी जगह लेते हैं ना, तो वो पनप नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने इस पर्टिकुलर क्यारी में कुल 6 बैंगन के पौधे लगाए थे, अलग अलग और थोड़ा दूर दूर पे। ये ना मिर्ची का पौधा है, इसको मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब इसका बीज डाला था। और यहाँ पर ना एक छोटा सा आप देखोगे तो नींबू का पेड़ भी आया, मुझे ये भी नहीं पता मैंने इसका बीज कब डाला था, अपने आप हो गया। और इसी की साइड में ना मैंने मेड़े बना के ना लहसुन भी लगाया था, उसकी मैंने वीडियो शूट की थी पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। ये है मेरी किचन से बनी हुई नेचुरल खाद। इसमें है अंडे के छिलके, चाय पत्ती, सभी सब्जियों और फ्रूट्स के छिलके। मैंने उन सभी को ग्राइंड कर लिया था थोड़ा पानी डालकर, और ये मैं मिलाऊंगी एक बकेट पानी में। अब आ गई है बारी सभी पौधों को पानी देने की, जो अभी लगाए हैं वो भी और जो लगे हुए हैं वो भी। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो पीछे ना पपीते के पेड़ भी हैं। ये हमने पपीते के बीज लगाए थे और बहुत अच्छे, मतलब 3 बहुत अच्छे अच्छे पौधे निकल आए हैं। निकले तो और भी थे पर बहुत सारे हो गए तो हमने निकाल दिए थे। इसी के पीछे ना कड़ी पत्ता का पेड़ भी है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर में ना कड़ी पत्ता का पेड़ हो, लेकिन ना मैं इससे पहले जब भी रेंट पे रही हूँ तो मैं नहीं कर पाई हूँ ये गार्डनिंग वगैरह, या मैं नहीं रख पाई हूँ। जब हमने ये प्लॉट लिया था तो काफ़ी गंदा प्लॉट था। जब हमने मतलब इसकी सफाई करी तो अपने आप ही वहाँ पर एक कड़ी पत्ता का पेड़ लगा हुआ था। मैं बहुत खुश हुई थी। अभी क्या है, इन सभी पौधों को, सभी मतलब पूरा जितना गार्डन है उस सभी में पानी देकर, जो मैंने आपको वो दिखाया था, जो मेरी नेचुरल फर्टिलाइज़र जो मैंने खाद बनाई है घर से ही, वो सारी मैंने एक बाल्टी में मिक्स कर ली है। पूरा एक बाल्टी पानी में सारा पानी देने के बाद मैं लास्ट में वो ज़रूर डालूँगी इसमें। और मैं मतलब करती ही रहती हूँ ये जो घर से बनी खाद है। नहीं तो मेरे घर के पास ना एक लेडी हैं, उन्होंने गाय भैंस रखी है, मैं वहाँ से गोबर भी ले आती हूँ कई बार। तो जैसे सूखा हुआ जो गोबर होता है ना, या तो उसको पानी में मिला के डाल देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पूरा ना इसमें फैला देती हूँ। उसके ऊपर पानी डालो तो अपने आप ही उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिक्स हो जाते हैं सारी मिट्टी में। बस अब इन सबको पानी देकर मैं छोड़ दूँगी, लेकिन पानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में दूँगी। कहते हैं ना, बढ़ते बच्चे को न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे ही बढ़ते पौधे को पानी की, खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं मेक श्योर ज़रूर करूँगी कि मैं जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से पानी दूँ। अगर आप लोग भी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग भी देखिएगा, गार्डनिंग कीजिएगा। बहुत सारा यूट्यूब पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, बहुत बुक्स में मिल जाती है, इंटरनेट पे भी बहुत कुछ मिल जाता है। अब तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं है या कुछ मुश्किल नहीं है। ऑलमोस्ट हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख के कर सकते हैं। एक गार्डनिंग का चैनल है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, बहुत ही नाइस लड़की है वो, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाती है वो। और उन्हीं को मतलब मैंने देख के, उन्हीं से सीख के मैंने ये सारी गार्डनिंग की है। सर्दियों में तो वैसे ही बहुत सारी सब्जियां होती हैं ना, तो सर्दियों में तो आपके पास अगर जगह है, नहीं भी है तो जो मतलब बड़े वाले जो गमले होते हैं ना, चौड़े वाले, आजकल तो गमले भी रेक्टेंगुलर साइज़ में भी आते हैं। तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप रेक्टेंगुलर साइज़ के गमले ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास बालकनी है या कोई ऐसी जगह है जिसका आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में, तो आप ज़रूर कीजिए। जो मैं टमाटर की पौध लाई थी, मैंने वो भी लगाई थी, उसकी वीडियो भी बनाई थी, पर शायद वो ना डिलीट हो गई वीडियो। और नेक्स्ट डे फिर से मेरा मतलब बाज़ार का चक्कर लगा था, तो मैं फिर से गोभी की पौध भी लाई थी। वो भी मुझे 15 रुपये की पड़ी थी और शायद उसमें कुल 15 ही पौध थी। तो मैंने उसमें से 5 पौध गोभी की भी लगाई थी, बाकी मैंने अपने मतलब जो मेरा सर्कल है या कह लीजिए अड़ोस पड़ोस में मैंने बांट दी थी। तो अगर आपके पास जगह है तो यूटिलाइज़ कीजिए। सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां होती हैं, हम बहुत कुछ उगा सकते हैं।
तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे मेरे साथ देखने के लिए कि क्या ये मेरी सब्जियां उगती हैं या नहीं, और मैं इन्हें सर्दियों में इनका आनंद ले पाती हूँ या नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखी होगी मेरी अभी गार्डनिंग की वीडियो। आज एक्चुअली हो चुका है फ्राइडे। मैंने जो गार्डनिंग की थी वो की थी ट्यूसडे को। मतलब मैं 2-3 दिन से लगातार शूट कर रही थी। आज ये लास्ट फाइनल शूट है। और आज अगर आप देख पाएंगे तो जो मैं टमाटर की पौध लाई थी ना, वो बहुत छोटी थी। अब मुझे लग नहीं रहा है कि वो ग्रो कर पाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 5 पौध लगाई थी, उसमें से ये जो है, ये एक, ये एक, ये और एक ये। अब मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि ये चलेगी या नहीं। बहुत छोटी छोटी थी, उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, मुझे लगा शायद ऐसी ही मिलती है। बट मतलब जब मैंने बाद में जब जिसने देखा कि मैंने ये ग्रो किया है तो सबने बोला कि थोड़ी बड़ी पौध लेकर आते, पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि बड़ी पौध भी मिलती है। लेकिन मेरी गोभी और बैंगन वो अच्छा हो गया है। गोभी की तो पौध भी बहुत अच्छी थी। ये देखिए, ऐसी ये सभी गोभी की तो सारी पौध लगी हुई है। गोभी ने तो मेरे को धोखा नहीं दिया है। और ऐसे ही बैंगन अगर आप देखेंगे, बैंगन भी ऑलमोस्ट सारी पौधे खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गिर गई है या कह लीजिए कि कोई खत्म हो गई है। और मुझे तो लग रहा है ये गाजर और मूली भी आ रही है। अरे वाह, ये देखिए हाँ, ये मूली आ रही है। गाजर अभी स्प्राउट नहीं हुई है। अगर मैं ध्यान से देखूं, गाजर अभी स्प्राउट नहीं है, पर मूली स्प्राउट हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी स्प्राउट हुआ है। यहाँ मैंने थोड़ा लहसुन लगाया था, आप देख भी पाओगे, ये बाहर भी दिखने लग गया। ये ना बाहर दिख रहा है, देखिए ये थोड़ा मैंने लहसुन लगाया था। पर ये मुझे लग रहा है कि पता नहीं, मैं लहसुन के बारे में बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि चलेगा या नहीं चलेगा। देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वो जगह है जहां मैंने मेथी और धनिया लगाया था। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये धनिया आ रहा है, नहीं ये मेथी आ रही है। यहाँ पर भी मेथी आ रही है और ये भी मेथी आ रही है, क्योंकि मैंने उधर मेथी लगाई थी, एक गीली और एक सूखी, और इधर मैंने धनिया लगाया था। धनिया भी आ रहा है, ये देखिए। तो मतलब लगाया मैंने ट्यूसडे को था, आज फ्राइडे हो गया, तो स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। तो होपफुली सब चल जाएगा। अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर मैंने डाले थे कुछ गेंदे के पेटल्स, डाली थी मैंने, पर मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि यहाँ कुछ आ रहा है। देखते हैं कितने दिन लेता है। यहाँ मैंने डाला था घिया और कद्दू। कुछ आ तो रहा है, पर मुझे ये लग नहीं रहा है कि ये घिया और कद्दू से रिलेटेड कुछ है। पर हम इसे ग्रो करने देते हैं, फिर देखते हैं। इतनी धूप में देखिए, वीडियो का भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। यहाँ पर वीडियो क्लियर था, आपको मैं दिखाती हूँ। अरे बाबा, ये मेरा कड़ी पत्ता है। ये बहुत छोटा सा था जब हमने प्लॉट लिया था, अभी खूब बड़ा हो गया। देखिए बिल्कुल डेक के पास पहुंच रहा है।
टच वुड। तो आप लोग भी अगर कुछ ग्रो करेंगे तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक बात कि मैंने गार्डनिंग की है पहली बार मतलब इतने स्तर पर मैंने पहली बार गार्डनिंग की है, तो अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो मुझे बताइएगा जरूर। या आप किस तरीके से गार्डनिंग करते हैं, कुछ सब्जियां, कुछ फल या कुछ पौधे आप किसी स्पेशल तरीके से उगाते हो तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मैंने कुछ गलती कर दी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं उसको समय रहते सुधार लूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।